नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है फ्री बीज का खेल, कौन कसेगा नकेल। जी हां, एक बार फिर प्रदेश में फ्री बीज पर सियासी हल्ला मचा हुआ है, या यूं कहें कि मुफ्त योजनाओं को लेकर नई बहस छिड़ गई है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इन चुनावी रेवड़ियों को खत्म करने की मांग की है। कटारे ने चुनावी वादों के तहत दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया है। तो उनके इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि एकाएक ये कहना कि किसी योजनाओं को बंद कर दिया जाए यह ठीक नहीं है। एकदम से कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। कुल मिलाकर फ्री बीज को लेकर फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ये फ्री रेवड़ी बांटना बंद होनी चाहिए पूरे देश में, हर प्रदेश में, चाहे कोई भी सरकार हो। मुझे लगता है ये एक अच्छी योजना नहीं है। सुना फ्रीबीज पर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने क्या सलाह दी, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी पार्टी के साथ दूसरे दलों को भी आईना दिखाया। दरअसल चुनाव आते ही वोट बटोरने के लिए योजनाओं के नाम पर सेल लग जाती है। अब आप भले ही इसे मुफ्त सुविधाएं कहें, रेवड़ी कहें या फ्रीबीज, लेकिन राजनीतिक दल इन्हें कल्याणकारी योजना ही साबित करना चाहते हैं। सियासी दल अपने फायदे के लिए इन्हें लागू करने में कोई गुरेज नहीं करते, क्योंकि सत्ता का रास्ता अब रेवड़ी पथ से ही होकर गुजर रहा है। लेकिन युवा विधायकों के सम्मेलन में हेमंत कटारे ने इन योजनाओं को बंद करने की मांग की। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देश के लिए, ये जो फ्री बी योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के बाद आप बहुत कमजोर हो जाते हैं। अरे कुछ बोला तो वो वर्ग नाराज हो जाएगा, अरे आपने ऐसा बोला तो महिलाएं नाराज हो जाएंगी। अरे भाई, नाराजगी से ही अगर हम घबराते रहेंगे तो देश की सेवा कब करेंगे। ये जितनी फ्री बेस योजनाएं हैं ये सब बंद होनी चाहिए। जिस कांग्रेस ने 2018 में किसान कर्ज माफी योजना के सहारे सत्ता हासिल की, 2023 के चुनाव से पहले महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया, बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान हुआ, आज उसी पार्टी के विधायक इस तरह की योजनाओं को फ्री बीज बताकर इसे देश के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। हालांकि हेमंत की सलाह पर अब सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। देखिए, हर राज्य की अपनी आवश्यकताएं, जरूरतें और सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सब अलग अलग होती हैं। वहाँ की राज्य सरकारों को जो लगता है जिस तरीके से कुछ बेनिफिट होना चाहिए, और जो अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करते हो, सडनली आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि एक राज्य के किसी कोने के गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सडनली आत्मनिर्भर हो जाए। धीरे धीरे करके जो योजनाएं हैं, चाहे स्टार्टअप इंडिया की हम बात करें, छोटे MSME प्रोजेक्ट्स की बात करें, महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से जो विभिन्न योजनाएं बनी, तो धीरे धीरे उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप निश्चित ही हमारी सरकार, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उसको ला रही है। लेकिन सडनली हम बोल दें कि सारी चीजें बंद कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। फ्री बीज पर बहस नई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फ्री बीज की परिभाषा क्या है, कौन सी योजना जन कल्याण है और कौन सी सिर्फ वोट पाने का जरिया। मुफ्त राशन, बिजली, पानी, लैपटॉप, साइकिल से शुरू हुई ये राजनीति अब सीधे कैश ट्रांसफर तक पहुंच चुकी है, और इसका असर राज्यों के बजट पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अब देखना होगा कि कोर्ट की सख्ती और नेताओं के इस आत्ममंथन का असर 2028 के चुनावों पर पड़ता है या नहीं, या फिर फ्रीबीज की ये राजनीति आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या ये योजना वास्तव में जन कल्याण है या सिर्फ वोट पाने का जरिया। दूसरा सवाल, राजनीतिक दलों के लिए फ्री बीज जरूरी है या मजबूरी। तीसरा सवाल, आखिर फ्री बीज के इस खेल पर कौन नकेल कसेगा। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस का पिछला घोषणा पत्र था 1500 रुपये, नारी सम्मान योजना, बेरोजगारों को भत्ता, तमाम चीज़ें, और इससे पहले किसान कर्ज माफ़ी। अब हेमंत कटारे कह रहे हैं कि फ्री बीज की ये योजना बंद कर देनी चाहिए। तो क्या 2028 में
इस तरह के वादों से कांग्रेस तौबा करने वाली है? नमस्कार ब्रजेश जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे साथ सम्मानित बीजेपी के प्रवक्ता और मीडिया के पुराने साथी वरिष्ठ पत्रकार सभी को नमस्कार। देखिए, हेमंत कटारे जी ने आज लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में जो युवा एमएलए आए हैं उन सबके संवाद में देश में बेहतर राजनीति कैसे हो उस विषय को लेकर अपने व्यक्तिगत विचार उन्होंने रखे और उन्होंने कहा कि इस देश में फ्रीबीज की ये जो रेवड़ियां हैं ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बोझ और इनकम टैक्स पे ही जो इस देश के नागरिक हैं उनके पैसे का विकास में लगने की बजाय रोड़ा बनने का काम बन गई है। तो उन फ्रीबीज को लेकर उनकी अपनी टिप्पणी थी। अब आप मुझे बताइए, मतलब निजी टिप्पणी थी, कांग्रेस उसमें सहमत नहीं है? सुन तो लीजिए, 50 रुपए पर डे बीजेपी की सरकार दे रही है हमारी माताएं बहनों को, लाडली बहना में, एक मिनट, और 60 रुपए किलो बैगन है। अब आप बताइए 50 रुपए में क्या बहनें सशक्त हो जाएंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी? हेमंत कटारे जी के कहने का तात्पर्य ये था, उन्होंने ये कहा कि आप रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराइए, आप युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करिए, माताएं बहनों के लिए महंगाई कम करिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कल कारखाने औद्योगिक ढांचे को मजबूत करिए। अब आप बताइए, एक लाइन में कहा धर्मेंद्र जी, बीच में रोक, सुन तो लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। एक लाइन में कहा है कि सरकारें किसी की भी हों इस तरह की योजनाएं बंद कर देना चाहिए, हम घबराते हैं। तो क्या कांग्रेस भी डर रही है ये बोलने में? नहीं, कांग्रेस नहीं डर रही। मैं तो उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं ना, मैं समर्थन कर रहा हूं उनकी बात का। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, 9 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की, और उसमें से 5 करोड़ 33 लाख लोग मुफ्त का अनाज ले रहे हैं। तो बंद कर देनी चाहिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं। 80, आप बताओ ना देश की क्या स्थिति है कि 80 करोड़ लोगों को ये गरीबी रेखा से नीचे उनको एक मुफ्त अनाज दे रहे हैं। मतलब एक तरफ आप देश को गरीब बता रहे हैं, मतलब गलत दे रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूं, गलत दे रहे हैं ना धर्मेंद्र जी, सीधा सवाल। मैं ये कह रहा हूं, आप उनको तो आएंगे तो बंद कर देंगे? आप उनको रोजगार दीजिए, आप उनको, हाँ, तो आप ये योजना बंद करके रोजगार देंगे ना? कांग्रेस आएगी तो रोजगार देगी, योजनाएं बंद कर देगी। मैं कह रहा हूं, आप किसी भी चुनाव में जाने के लिए, जैसे आपने बिहार में सीधे 10,000 रुपए एक महिला के खाते में डाल दिए, उसका वोट खरीद लिया। ये चुनाव जीतने के लिए आप चुनाव के टाइम पर जो ये चीज करते हैं ना, इससे महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता, और ना ही तो भाई तो मैं कह रहा हूं, आप नहीं करेंगे ना, अब आप नहीं करेंगे ऐसा, आप इसके पक्ष में? हमने तो पहले भी कभी नहीं किया। हमने तो किसानों को वादा किया 1500 रुपए का, आपने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया, हमने किसानों की कर्ज माफी की बात की, क्योंकि किसान कर्ज से दबा हुआ है, सुसाइड कर रहा है। वो राहत बीजेपी क्यों नहीं दे रही किसानों को? क्यों किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रही? आप फ्रीबीज दें तो अच्छा है, वो दें तो गलत है। हमने ये क्या अपना फ्रीबीज थोड़ी नहीं होगा भाई? क्या, अरे आप बताइए ना, किसानों का कर्ज माफ फ्रीबीज में कहां से आ गया? लो, फ्रीबीज है, आप चुनाव के टाइम पर डायरेक्ट कैश बेनिफिट देकर उनका वोट खरीद रहे हैं, ये फ्रीबीज है। आप उनके सशक्तिकरण के लिए, आप उनके बेहतर जीवन को सुधारने के लिए, अच्छा जीवन बनाने के लिए, तो ठीक है, अगर उनको कुछ ठीक मदद है, आपकी बात मान ली, तो आप डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देंगे, खाते में राशि नहीं डालेंगी कांग्रेस? फिर वही सवाल आ गए। अरे आप मुझे बताइए ना, आज आप जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हैं? जब आप कह रहे हैं गलत है, सीधे पैसे दे रहे हो खाते में, तो आपका हम नहीं देंगे? नहीं, चुनाव के समय पर मतदाता के खाते में डायरेक्ट पैसा डालकर वोट खरीदना सरासर गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं। सिर्फ चुनाव के समय देना, तो अभी कहां से कौन सी योजना बंद कर देनी भाई? निरंतर करिए ना, 22 साल से आपकी सरकार है, 22 साल से आपने युवाओं के लिए अभी से बोल दीजिए ना, आज अभी से बोल दीजिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये देना शुरू कर देंगे। आप चुनाव के समय क्यों वादा करते हैं कि 1500 देंगे? चुनाव के समय वादा नहीं, हम तो सदैव अभी भी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी मध्य प्रदेश का किसान है। हम युवाओं के लिए, रोजगार के लिए संसाधन ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी कह दे कि धर्मेंद्र जी का ये निजी विचार था, हमारा नहीं था, क्योंकि आपने अभी हेमंत कटारे के विचार को निजी कर दिया। आपके साथ मैंने हेमंत कटारे जी के बयान को निजी नहीं कहा, मैंने कहा उन्होंने जो कहा वो संदर्भ। तो फिर मेरा सीधा सवाल है, कांग्रेस सहमत है उससे और फ्री बीज की योजना बंद कर देगी? मैं हेमंत कटारे जी की बात से सहमत हूं। मैं अपनी बात आपके सामने रख चुका हूं कि भाई आप बताओ कि जो हेमंत कटारे कह रहे हैं सही है तो बंद कर देगी कांग्रेस? सीधा सवाल, सीधा जवाब। अरे आप रोज कांग्रेस पर आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार में है,
और आप अभी बिहार का चुनाव देख लीजिए, चुनाव के समय अरे वो पर 10,000 सत्ता में करोड़ रहेगी माता तो है, देगी ना भाई, वादा थोड़ी नहीं कर सकती। आप वादा कर सकते हो, सत्ता के बाहर थोड़ी नहीं दे सकते हो। चुनाव के समय इस प्रकार के डायरेक्ट बेनिफिट देना मैं गलत मानता हूं। ऐसे देकर वोट खरीदना लोकतंत्र के लिए भी गलत है और इस देश के लिए भी गलत है। अच्छा, कितने पहले दे देना चाहिए चुनाव के समय? आचार संहिता में तो दे नहीं रहे ना। अरे सदैव करिए ना, कौन मना तो कर रहा है? सदैव आप तो दे सदैव रहे करिए हैं, ना, जो देना जनहित शुरू के हुआ कार्य सदैव ही सदैव हो रहा है। करिए। ठीक है अजय सिंह जी, उनका अलग मत अरे है कि चुनाव से पहले आप सीधे बेनिफिट नहीं देना चाहिए, सीधे खातों में राशि देकर आप वोट खरीद रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है। फ्री वीज का मतलब यह है उनका। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय और गरीब कल्याण की नीति के तहत काम करती है और हमारा ये स्पष्ट तौर पे मानना है कि सरकार जिस तरह की वित्तीय स्थिति में इस समय चल रही है, सरकार अगर अपने नागरिकों की आर्थिक सहायता करने में सक्षम है तो पूरी तरह करना चाहिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में 1,30,00,000 बहनों को लाभ मिलता है। आप उन बहनों के परिवारों की स्थिति देखें, उनके जीवन में कितना अंतर आ गया है। कई बहनों ने इस लाडली बहना योजना के माध्यम से सिलाई बुनाई के छोटे छोटे प्रारंभ किए, उन्होंने अपने बच्चों की जरूरतों को प्रति माह पूरा करना चालू किया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस तरह की योजनाएं बंद कर दी जाए। तो ये वो तो कांग्रेस कह रहे हैं पार्टी वोट का पाने का नकारा जरिया है पक्ष ना, ये तो दूसरी आपका। तरफ कांग्रेस पर वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं, आप जन कल्याण बता रहे हैं उसको, वो कह रहे हैं वोट पाने का जरिया है। देखिए वृद्धा ब्रजेश जी, जब हम पेंशन में गरीब अपने 6 कल्याण महीने से करेंगे, पैसा आप नहीं जनता दिया। के हित में का अरे धर्मेंद्र जी थोड़ा और बोल लो, मैं रुक जाऊं। नहीं, आप बताइए ना अजय, मैंने आपको एक वृद्धा भी बात नहीं पेंशन 6 रोका। महीने से ब्रजेश जी, पैसा किस नहीं तरह- दिया। ब्रजेश जी, आपने किस जो तरह हमारे की बात कर रहे हैं? विकलांग ब्रजेश जी, धर्मेंद्र जी, आजाने दीजिए बात। ये देखिए, डिबेट खराब मत करो ठीक। भाई, और बुलवा लीजिए इन्हें 2 मिनट। नहीं नहीं अगर और ठीक है, बोलना बोलिए, तो सही मैं हमसे आपके पास सुने। आ जाऊंगा धर्मेंद्र जी, ठीक है। देखिए दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव पे सवाल उठाती है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 1,500 रुपए प्रति माह नारी सम्मान के नाम पे देने का वादा किया और राहुल गांधी ने देश भर में 88,000 रुपए प्रत्येक नागरिक को देने का वादा किया। तो देश की जनता ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। अब विश्वास नहीं किया तो आपके अंगूर खट्टे हो गए, इसलिए आप हर चीज को गलत बताने लगे। और रही बात जनता के सहयोग और समर्थन का, तो जब हम गरीब कल्याण के लिए काम करेंगे तो जनता हमें आशीर्वाद देगी ना। 50 सालों तक आपकी सरकारें थी, आपने क्यों नहीं दिए गरीबों को आवास, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, ये लाडली बहना जैसी योजनाएं, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं आपने क्यों नहीं चलाई 50 सालों तक? 50 सालों तक आपके एक परिवार को 85% भ्रष्टाचार करना था, जिस वजह से देश में जनता गरीबों को लाभ नहीं दे पाए। और आज कांग्रेस के नेता जिस तरह की बात कर रहे हैं वो घोर निंदनीय, आपत्तिजनक है। हम 85 करोड़ गरीबों को अगर राशन देते हैं तो हमारी सरकार सक्षम है, हम विदेशों से लाके राशन नहीं देते हैं। अगर हमारे गोदामों में राशन भरा रहे तो उसकी बजाय देश के गरीबों को मिल रहा है तो उसमें भी आपको तकलीफ है। आपकी सरकारों में तो आप लोग कालाबाजारी करवाते थे। दूसरी तरफ जो योजनाएं चल रही हैं उनके लाभार्थियों के साथ आप मिलना सीखिए। आप लोग जमीन पर नहीं है, आप केवल आसमान में है। आप केवल हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार करने में विश्वास रखते हैं, गरीबों को सहायता नहीं देना चाहते हैं। ये हेमंत कटारे का बयान बेहद निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि गरीब कल्याण की योजनाएं चालू रहना चाहिए, चाहे हमारी बहनें हों, अन्य गरीब हो, चाहे किसान हो, सभी को इन योजनाओं का लाभ लगातार मिलना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, दे दीजिए जवाब। आपके अंगूर खट्टे हो गए इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप पर भरोसा नहीं किया जनता ने। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, जिनके पास साइकिल नहीं थी, मेरे देखते देखते वो 10-10 हजार करोड़ के मालिक बन गए और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इनके नेताओं ने पूरे प्रदेश को, देश को लूटने का काम किया। और जिस परिवार की ये बात करते हैं, जब देश आजाद हुआ था, हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, उस समय उस परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति देश के नाम कर दी थी। और उस समय की अगर उनकी संपत्ति जोड़ ली जाए तो इनके पूर्वजों की पूरी विरासत को जोड़ लेंगे, तब इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते जितना उन्होंने देश के लिए दान किया। इनके नेताओं के पास ग्वालियर के कई सारे, मैं बता सकता हूँ जहां से मैं आता हूँ, जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, सुनो, गाड़ी चलाने के लिए साइकिल नहीं थी, आज वो हजारों करोड़ों के मालिक बन के बैठे। आपके नेता, तमाम मंत्री, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, आज 10-10 हजार करोड़ के मालिक बन गए।
प्रदेश को लूटने का काम आपने किया है। और आप बताओ ना, अरे आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप बताओ आपके कितने मंत्रियों के नाम बता दूं जिनके पास एक कार वो नहीं कह रहे थी। हैं गांधी परिवार का अरे बिजनेस क्या आप, था, वही बता दीजिए। व्यवसाय क्या अरे था गांधी आप परिवार बताओ का? ना, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों के मैं नाम बता रहा हूँ, उनके पास मंत्री बनने से पहले क्या था। और आपके तमाम जो नेता छुटभइये जिनके पास मोटरसाइकिलें नहीं थी, आज डिफेंडर और फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार का जाल बीजेपी ने 22 साल में मध्य प्रदेश में फैला, उसी कर। वो कांग्रेस दूसरी चीज, कार्यकर्ताओं नहीं का दूसरी पैसा चीज, था, ब्रजेश नेशनल जी, हेराल्ड वाला। अरे ब्रजेश जी देखिए, भ्रष्टाचार की अगर बात करेंगे तो भ्रष्टाचार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने कितना किया अच्छा है, नहीं ब्रजेश लगता जी ना, आपको ही 2G, पता है। 3G, आप 4G देखिए, सारा घोटाले भाजपा- जाते हैं फिर। अरे 2G 3G सब बातचीत बड़ी हो गई। इनके नेताओं ने कितने भ्रष्टाचार किए हैं आप बताइए ना। धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे एक डंपर कांड सवाल से है लेके कि तमाम आप सारे बड़ी भ्रष्टाचार बड़ी ऐसे बातें कर रहे हैं, हैं, इनके लेकिन नेताओं के आपके पास, नेता जिनके कुछ पास छीनना कार चाहते नहीं हैं। थी चलाने को, आपके नेता आज बहुत कुछ डिफेंडर चलिए मैं लौट रहा हूँ, आप फॉर्च्यूनर से दोनों के घूम रहे पास लौटता हूँ दूसरे दौर हजारों में। करोड़ों रुपए ठीक है, लौट रहा हूँ मैं आपके पास। तिवारी जी, क्या फ्रीवीज की समस्या जो है, योजना है, वो अब सरकार पर बोझ बन गई है? यदि बोझ हैं तो इन पर नकेल कौन कसेगा? हमने देखा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी कल्चर खराब है, इससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर नकेल कौन कसेगा? 1500 रुपए मिलते हैं, राशन मिलता है। ठीक है अजय जी, आ रहा हूं मैं। जी प्रदीप जी, जी मनोज जी। फ्रीवीज की समस्या यदि बोझ बन गई है तो इस पर नकेल कौन कसेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये सरकार का ही दायित्व है। सरकार जब बनती है तो अपनी योजनाओं को जनता के बीच में ले आती है, लेकिन ये जो मुफ्त वाली व्यवस्था है, उससे हमको लगता है कि अर्थव्यवस्था पर एक बोझ पड़ता है। सरकारों में भी इसकी समस्या आती है। स्वास्थ्य के जो पैसा है, जो हम सड़क बनवाते हैं, जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें धन की कमी आती है। सामाजिक परिस्थितियां भी, हमारी कार्य संस्कृति भी बिगड़ती है, उसमें भी बुरा असर पड़ता है। मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाती है लोगों को, काम नहीं करते लोग। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस तरह की योजनाओं को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह इन योजनाओं का असर लोगों निचले स्तर पर कितना पड़ेगा। देखिए, लेकिन हमारी वो तो कह रहे हैं जन अर्थव्यवस्था कल्याण हो हमारी- रहा है, इससे आर्थिक समृद्धि हो रही है सबसे निचले तबके की। इससे कहां से, किस की आर्थिक समृद्धि? आप देखिए, मुफ्तखोरी की आदत आप पड़ती जा रही है। आप जब कहते थे एक समय में कि हमारे मुफ्त राशन की बात, तो आज 80 और कितने करोड़ों के लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। आखिरकार गरीबी घट कहाँ रही है? आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम गरीबी हटाओ अभियान चला रहे हैं। तो मुझे तो इस दोनों उसमें थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन उसमें भी तो ये दिक्कत है ना, निचले यदि स्तर- गोदामों में सड़ रहा है तिवारी जी, तो इससे बढ़िया तो बांट ही देना चाहिए। नहीं, आप बांट दीजिए, लेकिन उसको ट्रेनिंग देकर, उनसे काम लेकर उनको दीजिए ना। आप मुफ्त में क्यों बांट रहे हो? आप, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को साक्षर बनाइए, साक्षर बनाने के बाद उसको काम लायक बनाइए, और इसके बाद उसको आप सैलरी दे दीजिए, उसको उसके काम का भुगतान कर दीजिए। लेकिन मुफ्तखोरी से उनकी जमानत पड़ जाएगी तो आप व्यक्ति आलसी हो जाएगा और कार्य नहीं करेगा, उसको फ्री में खाने की आदत पड़ जाएगी। आज यही कारण हो रहा है कि गांव में आप तो चले जाए तो टेक्निकल में मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। वैसे भी नॉर्मल रूप में भी आप रुके तो वहां ना ड्राइवर मिलते हैं, ना तो टेक्निकल मजदूर मिलते हैं। गांव में लोग पलायन कर रहे हैं गांव से। आखिर क्या कारण है कि पलायन कर रहे हैं गांव से? पलायन ना करना, आप शहरों में देख लीजिए, गांव, पूरे गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। अगर आपकी व्यवस्थाएं ठीक है तो गांव क्यों खाली हो रहे हैं? क्यों वहां 70 वर्ष से ऊपर अजय जी, बड़ा सवाल है फ्रीवीज से। एक तो विकास अवरुद्ध हो रहा है, दूसरा वो कह रहे हैं कि आप समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं फ्रीवीज देकर? कैसा समाज निर्माण करना चाहते हैं? उनको काम दीजिए, बदले में अनाज दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रोजगार उन्मुखी हर जरूरी योजना को चालू रखा है। मनरेगा के भी कार्यों की दिवस को हमने 150 दिन तक पहुंचाया है। तो सरकार ने काम दिया, और साथ ही सरकार के जितने भी विभाग हैं वो लगातार रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं। तो रोजगार सृजन और गरीब कल्याण दो अलग अलग चीजें हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि जब तक रोजगार नहीं देंगे तो हम गरीबों को आर्थिक मदद भी बंद कर दें। आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास राशन पर्याप्त है तो क्यों हम गरीबों को नहीं दे? ये हमारे देश के गरीबों का हक बनता है, और ये हमारी नीति है। इसमें कहीं कोई दो अर्थी बात नहीं है। मुझे तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आश्चर्य होता है। ये जो धर्मेंद्र शर्मा जो बात कर रहे हैं, इनमें से किसी का नाम हेमंत कटारे ने नहीं लिया कि किसके भ्रष्टाचार की राशि देखना है। उन्होंने तो सीधे गरीब के निवाले पे सवाल उठा दिया।
कि कैसे गरीब को पैसा मिल रहा है, क्यों इलाज मिल रहा है, वो झुग्गियों में रहते थे उन्हें पक्के मकान क्यों मिल गए, आयुष्मान योजना से लाभ क्यों मिल रहा है। तो ये कांग्रेस की गरीब विरोधी नीति है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि देश के संसाधनों पे देश के गरीबों का भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है कि उन्हें अच्छा जीवन हो, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, उनके बच्चों की सुविधाओं के लिए सरकार जो आर्थिक मदद देती है उनसे जीवन में परिवर्तन हुआ है। और हमने कई बार सेमिनारों में देखा है कि लाडली बहना योजनाओं से लाखों करोड़ों बहनों को कितना संबल मिला है। नहीं तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए आश्रित होती थी, अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती थी, लेकिन केवल 1500 रुपए प्रति माह मिलने से उन बहनों के जीवन में परिवर्तन आया है। कांग्रेस पार्टी को जमीनी सच्चाइयां समझना चाहिए, नकारा राजनीति छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार सक्षम है, ये योजनाएं चालू रहेंगी। जवाब ले लीजिए। गरीब विरोधी बयान है उनका, हेमंत जी का, एक तरफ जन कल्याण, दूसरी तरफ रोजगार सृजन का, दोनों स्तर पर काम कर रही है सरकार। ब्रजेश जी, अगर इन्हें प्रदेश का और देश का विकास करना है, दोनों जगह इनकी सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। आप शिक्षा को फ्री कर दीजिए, सस्ती करा दीजिए शिक्षा को, आप स्वास्थ्य का फ्री कर दीजिए, सबका इलाज मुफ्त कर दीजिए। आपका मध्य प्रदेश में सबसे महंगी शिक्षा, सबसे महंगा इलाज। अरे आयुष्मान के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है पता है आपको? आपको जमीनी हकीकत पता है? आपके भाजपाई कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल वाले पैसे वाले बन गए आयुष्मान में, गरीब जनता को इलाज नहीं मिल रहा। आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप सुनिए। अभी आप बोले, सुना ना, आप नहीं है। अगर आपको जनता को बेहतर बनाना है, उनके जीवन को बेहतर, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप स्वास्थ्य बेहतर करिए। देखिए, किसी भी विकसित देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण चीजें। ये मध्य प्रदेश है जिसमें 25 बच्चे नकली जहरीली दवा से मर गए। आप कैसी बात करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप ही की सरकार में अभी का मामला है, ज्यादा पुराना नहीं है। 25 बच्चे छिंदवाड़ा में जहरीली दवा से मर गए। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अजय जी, अरे तो ये बीच में बोल रहे हैं, इनको बंद कराइए ना। धर्मेंद्र जी, एक आप बताइए, ये बोले मैं चुप रहा। आयुष्मान योजना भी आपके हिसाब से खराब है। राजस्थान में आपकी सरकार थी, गहलोत सरकार ने उसकी राशि बढ़ा दी थी। सुनिए, आयुष्मान योजना को मैंने खराब नहीं कहा। आयुष्मान योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर बात करिए। दूसरी बात, आप स्वास्थ्य शिक्षा इनको फ्री करिए। आप 12th तक की एजुकेशन को मुफ्त कर दीजिए, सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद करा दीजिए, या उनको बोल दीजिए कि भैया मुफ्त में शिक्षा दें। आज प्राइवेट स्कूलों में ऐसी बातें करते हैं धर्मेंद्र जी, जैसे आपने उदाहरण पेश कर दिया हो कि प्राइवेट स्कूल बंद करा दीजिए। की बात करते हो, मतलब प्राइवेट स्कूल आपने कहाँ बंद करा दिए, ये बता दीजिए ना। अरे आपने कहाँ बंद करा दी? संविदा शिक्षा गुरुजी भर भर के तो सरकारी स्कूलों की दुर्गति कर दी आपने। अरे सर, अरे ब्रजेश जी, इन्होंने तो सरकारी स्कूल 28,000 सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए। अभी इन्होंने किया, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं आपको पता नहीं पता है इनको? जमीनी सच्चाइयों का आता पता नहीं है, केवल बेतुकी। अरे आपको नहीं है पता? आप बताइए, पूरे देश में 2 लाख से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए। मुझे लगता है पूरे देश में आप सरकारी स्कूलों को लगातार बंद करते जा रहे हैं। आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके राज्य में सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं। सरकारी समय की बाध्यता होती है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्री वेज का खेल निश्चित तौर पर क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो गया? राज्यों पर बोझ बढ़ने लगा है, लेकिन राजनीतिक दल हैं, कोई इसे जन कल्याण बताता है, कोई फ्री वीज बताता है, लेकिन ये सच्चाई है कि ये लगातार राज्यों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन चुनाव के मुहाने पे खड़े होकर कोई कैसे इस पर नकेल कर सकता? क्योंकि वोट जरूरी है, इसलिए लोग फ्री वीज की योजनाओं का लाभ लेते हैं। निश्चित तौर पर रोजगार भी देना चाहिए, लेकिन इसकी एक तरह से लाइन कौन खींचेगा कि कौन सी फ्री वीज है जिससे जन कल्याण हो रहा है और कौन सी नुकसानदायक है? तो एक मुहिम सा एक वो है जिसको चुनना होगा कि जो गरीब तबका है वो लाभ पा जाए, उसको योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन गलत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं तो उन पर रोक लगे, तब कहीं जाकर जन कल्याण होगा। अब देखना ये होगा कि सरकारें इस पर विचार करती हैं या नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।